नमस्कार दोस्तों, मैं मूलचंद प्रजापति आपके बीच में हाजिर हो चुका हूं। एलडीसी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर एलडीसी के लिए साथियों, एलडीसी के लिए अभ्यास प्रश्न है और लगभग 250 प्रश्न है। 5 वीडियो बनाऊंगा साथियों, 50-50 प्रश्न की 5 वीडियो बनाऊंगा। इससे बाहर आपको कहीं भी जीके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद तो फिर आपको हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना है। जीके का 250 प्रश्नों में चोपड़ा साहब राजस्थान जीके संपूर्ण मैं आपको करवाने वाला हूं। तो सभी साथी लगातार रूप से मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक वाला बटन दबाकर बेल आइकन के घंटे को प्रेस कर देना। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जीके विद मूलचंद सर पर, वहाँ पर भी आपका स्वागत रहेगा। तो बिल्कुल साथियों, पर सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। 50 प्रश्न इस वीडियो में, 50 फिर अगले में, फिर इससे कर करके 250 प्रश्न जो आपको करवाने वाला हूँ। तो एलडीसी के सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाएं। राजस्थान जीके का चोपड़ा साहब क्लास आपके बीच में हाजिर हो चुकी है। आ जाओ साथियों, पहले प्रश्न की ओर चलता हूँ। पहला प्रश्न आपके बीच में ये रहा साथियों। थोड़ा सा यहाँ पर पहले दूसरे तो 5-7 प्रश्नों में थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी सी खराब है, कोई बात नहीं, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, है ना। बिल्कुल साथियों, पहला प्रश्न है, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? विजय स्तंभ साथियों किसने बनवाया? महाराणा कुंभा ने बनवाया। किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने बनवाया था। आप अच्छे से जानते होंगे महाराणा कुंभा के बारे में। साथियों 1440 से लेकर 48 के मध्य में आपके विजय स्तंभ का निर्माण कार्य हुआ था। मालवा विजय 1437 में की थी। उस मालवा विजय या सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसे भारतीय देवी देवताओं की मूर्तियों का अजायबघर के नाम से जाना जाता है। तो ये विजय स्तंभ साथियों, राजस्थान में से 5 विजय स्तंभ है। पहला विजय स्तंभ आपसे पूछा जाए तो बयाना दुर्ग भरतपुर में पड़ता है। दूसरा पूछा जाए तो मंडौर जोधपुर में राजा बाहू के काल का वो पड़ता है। तीसरा पूछा जाए तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ का। चौथा पूछा जाए तो आउआ पाली में पड़ता है। जबकि साथियों आपके 5वां विजय स्तंभ तो कहाँ पर पड़ता है? तो तनोट जैसलमेर में आपके क्या है 5वां विजय स्तंभ पड़ता है। इस प्रकार टोटल आपसे पूछा जाए तो कितने विजय स्तंभ है? 5 विजय स्तंभ है साथियों। नेक्स्ट साथियों, राजस्थान में टंगस्टन कहाँ होता है? साथियों राजस्थान में टंगस्टन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर सर्वाधिक होता है। तो साथियों टंगस्टन जो धातु है वो सर्वाधिक नागौर में पाई जाती है। ऑप्शन डी जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर रहने वाला है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके बीच में कि जयपुर में नया रेलवे जोन कौन सा खोला गया है? साथियों जयपुर में नया जो है कौन सा रेलवे जोन खोला गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए साथियों। उत्तर मध्य, उत्तरी पश्चिमी, पश्चिमी दक्षिणी, यानी यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों आपको पता होगा उत्तरी पूर्वी जो आपका जोन है वह आपके ऑलरेडी जयपुर में है, लेकिन साथियों नया की बात हो रही तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो आपका सही हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी रेलवे जोन जो है जयपुर में स्थित है। साथियों नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है? अरब सागर के संपर्क में आने वाली नदी कौन सी है? बाणगंगा, ढूंढ नदी, कांतली नदी, लूणी नदी। साथियों कांतली नदी जो है ये साथियों अंत्य प्रवाह की नदी है। कौन सी नदी? अंत्य प्रवाह की नदी है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि अरब सागर की प्रवाह की नदी कौन सी है? साथियों ढूंढ नदी नहीं है, ये अंत्य प्रवाह की है, आके जाके सांबर झील में मिल जाती है। बाणगंगा नदी जो है ये आपकी बाणगंगा साथियों अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी जिसे कहा जाता है, तो ये आपके बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्षेत्र की। जबकि लूणी नदी साथियों नागपाड़ अजमेर से निकलती है और कच्छ का रण गुजरात में जाकर अरब सागर में विलीन हो जाती है। और ये आदि खारी आदि मीठी नदी के नाम से जानी जाती है। आप जानते होंगे इन्हीं के किनारे मल्लीनाथ जी का पशु मेला भी लगता है। साथियों मांड गीत राजस्थान के किस क्षेत्र से जुड़ा? मांड गीत साथियों आपने गीत सुना होगा, केसरिया बालम आओनी पधारो गोरी रे देश, सुनाइया। इस मांड गायन शैली का उद्गम साथियों जैसलमेर से हुआ था। किससे हुआ था? जैसलमेर से हुआ था। लेकिन इसकी प्रमुख गायिका जो है आप नाम सुना होगा अल्लाह जिलाबाई। केसरिया बालम आओनी पधारो गोरी देश गीत सुना होगा, वो अल्लाह जिलाबाई साथियों बीकानेर राजघराने की। तो बीकानेर और जैसलमेर इन पश्चिमी राजस्थान से संबंध रखती है मांड गायन शैली। बिल्कुल साथियों 5 प्रश्न आपके बीच में दे धनाधन तरीके से आपने कर लिए, आप समझ पा रहे होंगे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा प्रताप को अपनी संपत्ति किस सरदार ने भेंट की थी? महाराणा प्रताप साथियों, महाराणा प्रताप जब अकबर से लगातार रूप से बार बार युद्ध पे युद्ध लड़ रहे थे उस समय साथियों कहते हैं कि महाराणा प्रताप की जो आर्थिक स्थिति है बहुत तंगी हो गई, क्योंकि तीसरा जो साका हुआ था फरवरी 1568 में, उसके बाद में महाराणा प्रताप की जो है स्थिति कुल मिलाकर डगमगा गई थी। मेवाड़ की स्थिति डगमगा गई थी और इस मेवाड़ की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए और मेवाड़ की स्थिति को पुनः सुधारने के लिए साथियों क्या करना पड़ा था? तो हल्दी घाटी युद्ध आपको विशेष रूप से जब बात करें 1576 ईस्वी यानी 21 जून 18 जून सन 1576 ईस्वी के बाद में हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की जो है भयंकर तरीके से आर्थिक स्थिति जो है खत्म हो गई, आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई। उस समय साथियों कहते हैं भामाशाह ने, जो आपके भामाशाह है, इन्होंने आपके महाराणा प्रताप की क्या की थी? 20,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर सहायता की थी। साथियों नेक्स्ट है, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना जो है किसने की थी? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना आपसे पूछा जाए कि किसने की थी? तो साथियों वनस्थली जो है ये आपकी कहाँ पर पड़ती है? टोंक में पड़ती है, ठीक है ना। पंडित हीरालाल शास्त्री ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा सही और सटीक आंसर रहने वाला है। साथियों निम्न में से कौन सा त्रिपद सही है? त्रिपद सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। जयपुर, हवा महल, सूरजमल। तो साथियों जयपुर हवा महल में, लेकिन सूरजमल नहीं होगा। यहाँ पर प्रताप सिंह होता तो प्रताप सिंह कछवाय आपका सही और सटीक आंसर हो जाता, सवाई प्रताप सिंह। साथियों जोधा, मेहरानगढ़ और जोधपुर। बिल्कुल साथियों जोधा कह रहा है, मेहरानगढ़ कह रहा है और जोधपुर कह रहा है। ये त्रिगुट आपसे
पूछा जा रहा है क्या सही है क्या, तो बिल्कुल साथियों राव जोधा ने आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जोधपुर में करवाया था। अलवर, सिलीसेड और हेमावास, देखो अलवर सिलीसेड ठीक है, लेकिन आपके हेमावास तो एक बांध जो है पाली में पड़ता है, ठीक है ना साथियों, और सिलीसेड झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। बीकानेर, गजनेर और सांबर, साथियों सांबर जयपुर में, गजनेर बीकानेर में, ये बात ठीक है, लेकिन गजनेर पैलेस का निर्माण तो महाराजा गंगा सिंह ने और गजनेर अभ्यारण्य की नींव जो है गज सिंह ने रखी थी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो आपका त्रिपद एकदम सही और सटीक हो जाएगा। साथियों भारत की पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुई थी, बताओ भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है वह भारत में कब लागू हुई थी? 1959 से जोधपुर में, 1965 सीकर में, 1952 जयपुर में, या 1959? साथियों 2 अक्टूबर 1959 को, हाँ नागौर की बात करें साथियों, नागौर में आपके जो है ये भारत की जो पंचायती राज व्यवस्था है ये लागू हुई थी राजस्थान में विशेष रूप से। हाँ आपको अच्छे से याद होगा, नागौर का वो एक गाँव जहाँ से आपके साथियों जो पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है ना, अच्छे से आप समझ गए होंगे। साथियों नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न आपके बीच में, कि हुमायूं को किस रानी ने राखी भेजी? साथियों आपको पता होगा हाड़ी रानी, कर्णावती या पद्मिनी ने या उर्मिला ने, तो यहाँ आप अच्छे से जानते हो साथियों, जब कर्मावती के ऊपर बहादुर शाह, गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, जब ये आक्रमण करने के लिए आया था, तो कहते हैं कि हाड़ी रानी कर्मावती जो राणा सांगा की पत्नी थी, विक्रमादित्य के शासनकाल में बहादुर शाह आक्रमण करने के लिए आया था, उस समय कर्मावती ने आपके हुमायूं को राखी भेजी कि आप हमारी क्या करें, सहायता करें। तो ये आपकी राखी किसने भेजी? कर्मावती ने। कर्णावती या कर्मावती एक ही बात है, ठीक है साथियों। 10 प्रश्न अपने कर लिए साथियों मात्र 5-6 मिनट में ही, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, सेशन को लाइक करें और साथियों बेल आइकन के घंटे को प्रेस जरूर करें, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट जरूर करें, जीके विद मूलचंद सर पर। साथ ही साथियों आप किसी प्रकार के फ्री नोट्स, ई-पीडीएफ, असलिखित नोट्स या फिर किसी प्रकार की फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं OR जाट वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक कौन था? बड़ा शासक पूछा जा रहा है। हालांकि साथियों राठौड़ वंश की नींव डालने वाला व्यक्ति तो राव सिया था। कौन था? राव सिया था। लेकिन यहाँ पर राव चूड़ा जो है साथियों, राव चूड़ा ये प्रथम बड़ा शासक अगर आपसे पूछा जाए तो कौन हो जाएंगे? राव चूड़ा हो जाएंगे। बिल्कुल साथियों ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है? राजस्थान के एकीकरण का प्रमुख श्रेयधारी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, हीरालाल शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, माउंटबेटन। राजस्थान एकीकरण, साथियों राजस्थान का एकीकरण आपको पता होगा लगभग 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में चलने वाला ये जो राजस्थान का एकीकरण है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का आप नाम सुना होगा। इसका प्रमुख श्रेय जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो, ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। बिल्कुल साथियों नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके बीच में हाजिर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, 13वें प्रश्न की ओर साथियों। 13वां प्रश्न आपके बीच में ये रहा हाजिर। क्या कह रहा है देखो 13वां प्रश्न। हाँ, चित्तौड़ के शासक वंश का नाम क्या था? साथियों चित्तौड़गढ़ में यानी कि मेवाड़ में कौन सा राजवंश शासन किया करता था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों गोहिल और सिसोदिया राजवंश जो है ये आपके क्या है मेवाड़ में आपके शासन किया करते थे, आपको पता होगा। तो गोहिल यानी गुहादित्य ने आपके मेवाड़ में गोहिल राजवंश की नींव डाली थी साथियों, बिल्कुल आपको पता होगा। जयपुर और जोधपुर की स्थापना का सही युग्म कौन सा? उदयपुर, जयपुर की स्थापना 1727 में, आपको याद होगा साथियों, बिल्कुल 18 नवंबर 1727 को आपको जयपुर की स्थापना हुई थी, जबकि 1459 को आपको जोधपुर की स्थापना हुई थी। साथियों 1559 में आपकी किसकी? 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई। ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? एकदम सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों राजस्थान की खारी झीलें किस सागर के अवशेष है मानी जाती है? राजस्थान में जो खारी झीलें, साथियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो सांबर झील, आपने नाम सुना होगा। सांबर झील जो सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और साथियों आपसे पूछा जाए राजस्थान में जो खारे पानी की झीलें मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो कि आपकी किसका अवशेष मानी जाती है? टैथी सागर का अवशेष बनाई जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी एकदम सही और सटीक रहने वाला है। साथियों 16वां प्रश्न, राजस्थान में भीलों का कुंभ मेला कौन सा कहलाता है? भीलों का कुंभ कौन सा कहलाता है? आयद माता का मेला, आशापुर का शिव मेला, बेणेश्वर शिव मेला, बांसवाड़ा का बसंत पंचमी। साथियों बसंत पंचमी जो है माँ सरस्वती के जन्मोत्सव में माघ शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भीलों के कुंभ के रूप में प्रसिद्ध कौन सा मेला है? तो साथियों बेणेश्वर का मेला, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माघ पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और बेणेश्वर धाम साथियों नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में सोम, माई व जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर स्थित है, आप अच्छे से जानते होंगे। और तो और साथियों बेणेश्वर धाम की बात करें तो बेणेश्वर धाम जो है संत माऊजी ने इसकी स्थापना की थी। खंडित शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है और माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला बढ़ता है, बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे। साथियों नेक्स्ट है पर्वतसर नागौर का पशु मेला क्या कहलाता है? साथियों पर्वतसर साथियों जो पर्वतसर नागौर में पड़ता है, यहाँ पर तेजाजी का पशु मेला लगता है, तो तेजाजी पशु मेला आपका संबंध हो जाएगा। साथियों वीर तेजाजी महाराज का जन्म जो है आपके माघ शुक्ल चतुर्दशी के दिन खड़नाल गाँव में विक्रमी संवत 1130 को
आपके ताहरजी धोले माता राम कौरी के घर पे आपकी इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इनका प्रमुख जो मेला है साथियों परसू मेला है आपके पर्वतसर में लगता है, भाद्रपद महीने में लगता है। बिल्कुल ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों निम्न में से कौन सी नस्ल भेड़ की नहीं है, इनमें से कौन सी नस्ल जो है साथियों भेड़ की नस्ल नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए साथियों, चोकला तो है, नाली भी है, साहिवाल साथियों ये गायों की नस्ल है, किसी गायों की नस्ल लोही भी है, लेकिन भेड़ की नस्ल साथियों साहिवाल नहीं है, साहिवाल आपकी गायों की नस्ल है। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों किस अभयारण्य में प्रसिद्ध धार्मिक स्थल स्थित है, साथियों आप नाम सुना होगा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, आपने नाम सुना होगा भरतहरि, राजा भरतहरि का नाम सुना होगा, उज्जैन के शासक हुआ करते थे राजा भरतहरि, जिनके गुरु का नाम था क्या रहे, अरे गुरु का नाम था साथियों क्या, गोरखनाथ जी। और ये गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से साथियों क्या करते हैं, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं और राजपाट को त्याग कर, उज्जैन के शासन को त्याग कर आप क्या करते हैं, संन्यास धारण करते हैं। और इनका जो साथियों धार्मिक स्थल है वे सरिस्का पैलेस में पड़ता है। सरिस्का पैलेस में कहाँ पर है, सरिस्का पैलेस, सरिस्का तो कहाँ पर पड़ता है साथियों, अलवर में पड़ता है, सरिस्का अभयारण्य में सरिस्का अलवर में पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनकी क्या बनी हुई है, भरतहरि, राजा भरतहरि का प्रमुख धार्मिक स्थल है। साथियों राजस्थान में जन्मे प्रसिद्ध संस्कृत के कवि कौन थे, संस्कृत के बहुत विद्वान प्रसिद्ध कवि साथियों जो राजस्थान में जिनका जन्म हुआ कौन थे, साथियों आपने कवि माघ का नाम सुना होगा, भीनमाल से संबंध रखते हैं, भीनमाल तो साथियों कहाँ पर पड़ता है, भीनमाल तो जालोर में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, भीनमाल जालोर से कवि माघ का संबंध है, बिल्कुल आपने नाम सुना होगा। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। साथियों मात्र 11-12 मिनट में अपने 20 प्रश्न सॉल्यूशन कर लिए। फिर आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही लाइक वाला बटन जरूर दबाएं, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें। और साथियों आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ साथियों एक और विशेष सूचना आपको दे दूं कि अगर आप किसी प्रकार के फ्री नोट्स, ई नोट्स, हस्तलिखित नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, किसी प्रकार के टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में, तो OR जाट पर वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, जीके विद मूलचंद सर जरूर जुड़ जाएं, ठीक है साथियों। हिंदी के राज दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध कृति कौन सी, हिंदी के राज दरबारी कवि की श्रृंगार रस की प्रसिद्ध जो कृति है वह कौन सी साथियों, तो ये आपको पता होना चाहिए पद्मावत ग्रंथ शायद मलिक मोहम्मद जायसी जो है साथियों उन्होंने शेरशाह सूरी के काल में लिखी थी। और पद्मावती, रानी पद्मावती की यहाँ पर पूरे पूरा जिक्र किया गया है, तो आप जानते होंगे, ठीक है। 1540 में एक कृति लिखी गई थी साथियों। निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है साथियों, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी नृत्य है, देखो साथियों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के, कुचिपुड़ी आंधे लोग आंधी, गरबा गुजरात का, डांडिया गुजरात का, घूमर साथियों घूमर है, घूमर नखराली गीत सुना होगा। साथियों राजस्थान की कोई भी राजकीय कार्यक्रम हो या फिर कोई मांगलिक कार्यक्रम हो उस समय आपके घूमर नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा 80 कली का घाघरा पहनकर, 80 या 120 कली का घाघरा पहनकर ये नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान महिला की जो चाल होती है, सवाई होती है, अष्टताल पद्धति पर यह नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य आप अच्छे से जानते होंगे। साथियों नाथ द्वारा किस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर, नाथ द्वारा साथियों, नाथ द्वारा नाथ मत कर देना, ठीक है ना। नाथ द्वारा साथियों ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित आपके वैष्णव संप्रदाय का संबंध रखता है। और नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण साथियों आपसे पूछा जाए कि किसने करवाया, तो श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण राज सिंह ने करवाया था 1672 ईस्वी में साथियों। गोपाल, गोविंद और दामोदर ये तीनों इस मूर्ति को वृंदावन से लेकर आए थे, आप जानते होंगे ना। बिल्कुल साथियों ये सप्तध्वजा मंदिर के नाम से जाना जाता है नाथ द्वारा। यहाँ पर भीलों की जो है आपकी लूट जो है, यहाँ की चावलों की लूट बहुत प्रसिद्ध है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। राजस्थान का लिम्बाराम प्रसिद्ध साथियों, लिम्बाराम क्यों प्रसिद्ध है, लिम्बाराम साथियों तीरंदाजी के लिए प्रसिद्ध है, किस लिए, तीरंदाजी के लिए। ऑप्शन सी जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक हो जाएगा। बिल्कुल सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही सेशन को लाइक कर दे, बेल आइकन की घंटे को जरूर प्रेस कर दे। साथियों अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा 25 नंबर का प्रश्न साथियों, राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध किससे है। राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना का संबंध जो है साथियों परिवार नियोजन से, लॉटरी से, विकास योजना से या अल्प बचत से। तो आपको ध्यान में रखना है विकास योजना से संबंध है कौन सा, राजलक्ष्मी बॉन्ड योजना। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर रहने वाला है। साथियों अगला प्रश्न ये रहा आपके बीच में कि राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री कौन थी। साथियों भगवान कृष्ण की भक्त की बात करें, मीराबाई। कौन थी, मीराबाई। मीराबाई का जन्म साथियों 1498 ईस्वी में कुड़की गांव पाली में हुआ था, है ना। भगवान कृष्ण को अपना वास्तविक पति मानती थी। हालांकि मीराबाई की जो शादी है साथियों 1516 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ में हुई थी, लेकिन साथियों कहते हैं भोजराज जी की बहुत जल्द ही क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और राजस्थान के ख्यात साहित्य के अनुसार मीराबाई का जो सुहाग है मात्र 7 वर्ष का रहा था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप अच्छे से जानते हो मीराबाई। साथियों मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह था, माता का नाम वीर कौरी था। और रतन सिंह जी बाजोली ठिकाना नागौर के जागीरदार हुआ करते थे।
हाँ बिल्कुल साथियों, नेक्स्ट है जयपुर राज्य में अंग्रेजों से समझौता किसने किया। अंग्रेजों से समझौता जो है जयपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की थी। यानी साथियों आर्थिक पार्थक्य की जो संधियाँ थी ये आपके जो लॉर्ड डलहौजी ने ये आप मुख्य रूप से ये संधियाँ राजस्थान में करवाई। तो ये संधियों में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जयपुर राज्य ने कब ये संधि की थी, जयपुर राज्य ने अंग्रेजों से समझौता कब किया था। तो साथियों जयपुर राज्य समझौते की बात करें तो 1803 में ही अब जयपुर राज्य ने आपके अंग्रेजों के साथ क्या कर लिया था, समझौता कर लिया था। बाकी 1818 ईस्वी में जाकर आपकी क्या संधियाँ हुई थी। विशाल राजस्थान राज्य की स्थापना के समय 30/3/1949 को इसकी राजधानी कहाँ पर थी। साथियों आपसे पूछा जा रहा है 30 मार्च 1949 को इसकी राजधानी, तो ये जयपुर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर सही और सटीक आंसर होने वाला है। साथियों आपको पता होगा राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण में जयपुर को राजधानी घोषित कर दिया गया था। अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था। यानी साथियों सलीम किसका पुत्र था। पहली बात तो सलीम साथियों अकबर का पुत्र था। किसका पुत्र था, अकबर। सलीम अर्थात साथियों जहांगीर की बात कर रहे हैं ना। तो ये किसकी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर साथियों क्या है, पैदल चलकर आए थे। ये बात आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपको इस बात का पता होना चाहिए। साथियों शेख सलीम चिश्ती जो है आगरा वाले, इनके यहाँ पर भी आपके पैदल चल कर आए और इन्हीं के आशीर्वाद से कहते हैं इसका जन्म हुआ, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये भी आपका राइट है। बाकी थोड़ा सा विवादित है, ऑप्शन सी एकदम सही और सटीक होना चाहिए। साथियों राजस्थान में कनक सागर किस नदी के तट पर स्थित है ना। कनक कनक तेसो गुना मादकता दिखाई, वो हिंदी का एक डायलॉग भी है। कनक सागर साथियों किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। कनक सागर तो कहाँ पर है, तो ये मेजा नदी के बांध पर है। बिल्कुल ध्यान रखना, मेजा नदी के ऊपर आपकी कनक सागर जो है बना हुआ है। जयपुर को क्या कहा जाता है, जयपुर को साथियों पूर्व का पेरिस कहा जाता है क्या, हाँ पश्चिम का स्विट्जरलैंड कहा जाता है क्या, भारत का पेरिस कहा जाता है या लोहा दुर्ग। लोहा दुर्ग तो साथियों कहाँ पर है, लोहागढ़ दुर्ग है, तो ये तो भरतपुर में है। पूर्व का पेरिस है साथियों, पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, तो पूर्व का पेरिस तो आपको जयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील कौन सी है। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील साथियों कौन सी हो जाएगी, जयसमंद झील जो कि आपके उदयपुर में पड़ती है, वह सबसे बड़ी जो आपकी क्या है झील हो जाएगी। साथियों आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी जो है मानव निर्मित जो झील है वह आपकी कौन सी है, तो ये आपसे एशिया की सबसे बड़ी तो गोविंद वल्लभ पंत सागर की जगह बताया जाता है। तो आप उसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें, बिल्कुल आप उस बात को विशेष रूप से नोट करें लेवें। साथियों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करके लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। साथ ही साथ साथियों आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी सेशन को शेयर भी करेंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर पर जरूर विजिट करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्री नोट्स, फ्री पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स आदि प्राप्त करने के लिए आप OR वेबसाइट पर जरूर विजिट कर सकते हैं। साथियों पंचायत चुनाव की चुनौती दी जा सकती है, पंचायत चुनाव की जो चुनौती है वो कहाँ पर दी जा सकती है, न्यायालय में मुकदमा करके, सक्षम न्यायाधिकरण को चुनाव अर्जी द्वारा, किसी भी न्यायालय में चुनाव याचिका द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर जो उत्तर रहने वाला वह कौन सा, न्यायालय में मुकदमा करके। ऑप्शन ए जो आपका क्या हो जाएगा, सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों मास कार्तिक की पूर्णिमा को मेला भरता है। साथियों कार्तिक पूर्णिमा जो होती है देव दिवाली के नाम से है, देव पूर्णिमा के नाम से, त्रिपुर पूर्णिमा के नाम से, आदि के नामों से जाना जाता है। और इस दिन पुष्कर में आपके भव्य मेला लगता है, जो राजस्थान का सबसे नहीं विश्व का सबसे रंगीन मेला इसे कहा जाता है। और पुष्कर में साथियों एकमात्र विधिवत रूप से भगवान ब्रह्मा की पूजा किए जाने वाला ब्रह्मा जी का मंदिर जो है वह भी आपके पुष्कर अजमेर में बना हुआ है। और साथियों कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के कोलायत में भी आपका मेला बढ़ता है। यहाँ का भी दीपदान महोत्सव जो बड़ा प्रसिद्ध रहा हुआ है। साथियों रूपायन संस्थान है, रूपायन संस्थान कहाँ पर है, तो साथियों रूपायन संस्थान जो है ये आपके कहाँ पर है, रूप सज्जा केंद्र जयपुर, कला साहित्य केंद्र जोधपुर, या बेर अनुसंधान केंद्र जोधपुर, या उन्नी वस्त्र जैसलमेर। तो उन्नी वस्त्र केंद्र रूपायन संस्थान है। क्या है साथियों रूपायन संस्थान, तो ये ध्यान में रखना साथियों, ये कला साहित्य केंद्र है जोधपुर में। तो बोरुंदा जोधपुर में पड़ता है, वहाँ पर आपके बोरुंदा जोधपुर में रूपायन संस्थान है। और इसके संस्थापक जो साथियों कमल कोठारी और विजयदान दत्ता इसके 6 संस्थापक थे। और साथियों 1960 में इसकी स्थापना होती है, रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर की स्थापना हो जाती है। साथियों अगले प्रश्नों की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न आपके बीच में ये हाजिर, क्या कह रहा है साथियों कि पाथल और पिथल काव्य के रचनाकार कौन है, पाथल और पिथल। साथियों आपने नाम सुना होगा कन्हैयालाल सेठिया जी का। और कन्हैयालाल सेठिया जी साथियों कहाँ के निवासी, सुजानगढ़ के निवासी है। सुजानगढ़ वही साथियों जहाँ का आपका सतरंगी थारो लेरियो, नाम सुना है कि आपने, जहाँ का सतरंगी लेरिया प्रसिद्ध है वो सुजानगढ़। साथियों वही सुजानगढ़ जहाँ पर आपके उत्तरी भारत का एकमात्र आपके वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी का मंदिर बना, वही सुजानगढ़। वही सुजानगढ़ साथियों जिसके पास में ताल छापर अभ्यारण्य जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध स्थित है, वहाँ की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन डी जो आपको पाथल और पिथल एकदम सही और सटीक हो जाएगा।
जाएगा। साथियों 8 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी। साथियों किसकी विरोक्ति थी? कवि जयानक की, चंद्रप्रदाय की, करणीदान की, नरोत्तम स्वामी की। तो साथियों चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसमें पंक्तियाँ लिखी गई है कि 8 बांस 32 गज रहे अंगुल अष्ट प्रमाण है, ता ऊपर सुल्तान मत चुके रे चौहान है। तो आपने नाम सुना होगा। साथियों 4 बांस 24 गज रहे, तो आपने ये सुना होगा ना, तो ये आपने अच्छे से सुन रखा होगा। साथियों चंद्रप्रदाय ने ये जो कहावत है ये पृथ्वीराज तृतीय को सुनाई थी और कहते हैं कि इस कहावत को सुनने के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने शबद भेदी बाण चलाया और शबद भेदी बाण से महमूद जो मोहम्मद गोरी है उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। तो ऑप्शन सी जो आपका सही और सटीक रहने वाला है। साथियों सीता माता बैरणी कहाँ पर स्थित है? सीता माता बैरणी कहाँ पर है? तो सीता माता तो कहाँ पर? चित्तौड़गढ़, बूंदी, अलवर, डूंगरपुर। तो साथियों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये तो सीता माता बैरणी जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, चित्तौड़गढ़ आपका ऑप्शन सी आपका सही और सटीक हो जाएगा। साथियों चित्रकला की किशनगढ़ शैली की बनी ठनी प्रिय थी, किसकी प्रिय थी? नागरीदास की, नाहरदास की, जयदेव की, चतुरदास की। तो साथियों ये आपको पता होना चाहिए, नागरीदास की। सामंत सिंह आपने नाम सुना होगा। तो किशनगढ़ शैली की बनी ठनी, साथियों जिसे भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है, ऐसी बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ चित्र शैली से संबंध रखती है। किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है। साथियों याद होगा आपको, है ना, अच्छे से। बिल्कुल साथियों नारी सौंदर्य का वर्णन करने वाली चित्रशैली तो वह आपकी कौन सी? किशनगढ़ चित्रशैली हो जाएगी। बनी ठनी यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। साथियों सिर के छिद्रयुक्त मटके में दीपक रखकर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? साथियों एक मटका लिया जाता है और उसमें छिद्र किए जाते हैं और इस छिद्र में यहाँ पर दीपक रखा जाता है और इस दीपक की लौ से साथियों रोशनी जब बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे खून टपक रहा है। तो ये साथियों कौन से नृत्य में? गुड़ला नृत्य में। आपको याद होगा वो कोसाना का युद्ध है, वो सातल खां, वो गुड़ले खां, अच्छे से याद होगा साथियों, है ना, सातल देव, वो गुड़ले खां। तो ये युद्ध हुआ था कोसाना का युद्ध और उसके बाद में गुड़ला नृत्य मारवाड़ में प्रसिद्ध हुआ। शीतला अष्टमी से लेकर घनघोर तक ये आपके जो है नृत्य किया जाता है। साथियों अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित है वो कौन से? कितना प्रतिशत जो है महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है? पंचायती राज संस्थाओं की बात हो रही है। तो साथियों आपको ध्यान में रखना 33% भाग जो है आरक्षित है। साथियों अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना और साथ ही साथ साथियों आप सेशन को लाइक जरूर करना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके विद मूलचंद सर पर जरूर विजिट करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद करता हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ साथियों, ये रहा कि राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है? राजस्थान की प्राचीन प्राकृतिक झील जो है ये आपसे पूछा जा रहा है कौन सी? जयसमंद, रामगढ़, पुष्कर, सिलीसेड। तो साथियों आपको ध्यान में रखना है ये रामगढ़ झील हो जाएगी, रामगढ़ जयपुर में। ऑप्शन बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही और सटीक हो जाएगा। कौन सा युगम गलत है साथियों, है ना। अगला प्रश्न, डूंगरपुर बांसवाड़ा, जयपुर ढूंढाड़, अजमेर मेरवाड़ा, झुंझुनू शेखावाटी। तो कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों डूंगरपुर बांसवाड़ा ये दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। हालांकि ढूंढाड़ में जयपुर पड़ता है, शेखावाटी में झुंझुनू पड़ता है, मेरवाड़ा में जो मेरवाड़ा प्रदेश वहाँ अजमेर मेरवाड़ा बिल्कुल केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा जो दोनों वागड़ क्षेत्र के भाग है। ऑप्शन ए जो है आपका गलत युगम हो जाएगा। साथियों नौलखा सागर किस जिले में? नौलखा दरवाजा साथियों कहाँ पर है? तो रणथंभौर दुर्ग में है। साथियों नौलखा ब्रुजे है, नौलखा भंडारे, नौलखा कोठी, नौलखा महले, नौलखा सागर है। तो ये नौलखा सागर साथियों कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक रहने वाला है। साथियों घग्गर नदी राज्य से मिलकर चली जाती है। घग्गर नदी साथियों नदी राज्य से मिलकर कहाँ चली जाती है? बताओ। कच्छ केरल में, बीकानेर के धोरों में, लूणी नदी में, भावल जिला पाकिस्तान में। तो साथियों यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन डी होगा क्योंकि भावल जिला पाकिस्तान में ये कई बार जो है साथियों पाकिस्तान में चली जाती है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक। और फोर्ट अब्बास पाकिस्तान जहाँ जाती है वहाँ पर इस नदी को हकरा नदी के नाम से जाना जाता है। हालांकि घग्गर नदी का उद्गम जो है साथियों वह आपके हिमालय की कालका की पहाड़ियों से, इसका शिवालिक पहाड़ियों में कालका की पहाड़ी से उद्गम होता है। और साथियों ये आपका हरियाणा पंजाब बहती हुई राजस्थान के उत्तरी भाग हनुमानगढ़ में टिब्बी नामक स्थान से प्रवेश करती है। और ज़्यादा पानी आने पर गंगानगर कई बार ये फोर्ट अब्बास पाकिस्तान से चली जाती है, जिससे नाली नदी, मर्त नदी, नट नदी आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नदी आपकी कौन सी? घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी भी कहा जाता है। साथियों नेक्स्ट है मुर्राह दुधारू पशु नस्ल है। मुर्राह जो है किसकी नस्ल है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों मुर्राह तो आपको ध्यान में रखना है भैंस की नस्ल है। किसकी? भैंस की नस्ल है। ऑप्शन ए आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा। साथियों सियाड़ू फसल का क्या अर्थ है? सियाड़ू यानी सियाड़ू का मतलब जो सियाड़े में सर्दियों में जो फसलें बोई जाती है उसका क्या अर्थ है? तो वह साथियों खरीफ की फसल हो जाएगी। ऑप्शन बी जो आपका क्या होने वाला है? सही और सटीक होने वाला है। साथियों रणकपुर किस जिले में? साथियों रणकपुर पाली में है और यहाँ पर रणकपुर जैन मंदिर बना 1444 खंभों के लिए बड़ा प्रसिद्ध नालिनी गुल्म विमान के नाम से
प्रसिद्ध जो मंदिर है वह आपके कौन सा, रणकपुर, मथई या मगही नदी के तट पर स्थित है कौन सा, रणकपुर, आपको पता होगा, ठीक है ना। साथियों नेक्स्ट है आपके बीच में ये रहा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है। स्थलीय सीमा साथियों राजस्थान की जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है ये आपसे पूछा जाए तो आपको पता रखना साथियों 7 राज्यों से। ऑप्शन सी जो है आपका क्या हो जाएगा, सी और सटीक हो जाएगा। मांदल किससे संबंधित है साथियों, मांदल राजस्थान यानी मांदल साथियों स्थान से, वाद्यंत्र से, मादा शैरनी से, बरसात के बादल। तो मांदल क्या होता है साथियों, मांदल आपको पता होना चाहिए कि मांदल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, ठीक है ना साथियों। ऑप्शन बी आपका सही और सटीक हो जाएगा। तो साथियों लगभग 25 मिनट में अपने 50 प्रश्नों किए कवर। और साथियों ऐसे ही लगातार आप मेरे साथ में जुड़े रहें। 50 प्रश्न हो गए। इसके बाद में साथियों अब जो मैं आपके बीच में जो प्रश्न लेकर आऊँगा वो 51 से लेकर 100 तक आपके बीच में प्रश्न लेकर आऊँगा और हर एक प्रश्न का इसी प्रकार अपन सोल्यूशन करने वाले हैं। साथियों लगभग 250 प्रश्न जो टोटल मैं आपको करवाने वाला हूँ और इनसे बाहर जो एलडीसी में कोई प्रश्न नहीं जाने दूंगा, ये गारंटी अपनी, है ना। साथियों आप एक बार चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के घंटे को प्रेस करें, लाइक वाला बटन जरूर दबाएं। टेलीग्राम चैनल पर जरूर विजिट करना जीके विद मूलचंद सर पर। और किसी प्रकार के हरी नोट्स, ई-पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स आदि प्राप्त अगर करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में तो OR जाट वेबसाइट पर विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं साथियों नए वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राम राम, राधे राधे।